हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इसे कब साइन किया गया, कितनी कंट्रीज ने इसे साइन किया गया, ये इनिशिएटिव कब लिया गया था और इसमें क्या क्या डील्स वगैरह हुई है, क्या है इस एग्रीमेंट में दे करके रखा है। और ये टॉपिक जो है करंट में चल रहा है और ये पेपर के मैं हिसाब से लेकर के आया हूं, चाहे वो एचएएस का एग्जाम हो या हिमाचल फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के हिसाब से मैं ये टॉपिक आज आपके लिए लेकर के आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्लाइमेट के ऊपर है। ये जो है एक ग्लोबल एग्रीमेंट है, जिसे कि एग्रीमेंट जो हुआ था ये हुआ था रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट का रिडक्शन करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये कब हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था। साइन भी है, कोई भी ईयर पूछ लिया जा सकता है, तो ये 2015 में हुआ था। ये जो कॉन्फ्रेंस चली थी ना, इसे जो कॉप 21 भी कहते हैं। सीओपी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये जो कॉप 21 है इसे कहते हैं, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप 21 भी कहते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को। तो ये जो है कब से कब तक चला था, ये 30 नवंबर 2015 से लेकर के 12 दिसंबर 2015 तक चली थी, ये जो एग्रीमेंट था ना। और ये किस चीज के लिए था ये एग्रीमेंट, तो ये है, मैं बात करता हूं। एक तो ये ग्लोबल एग्रीमेंट था, ये था रिडक्शन ऑफ, इट वाज फॉर रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट। एज यू ऑल नो कि इस टाइम पे क्लाइमेट का क्या हाल है, इतना बुरा हाल है, इसलिए इसे साइन किया गया था 2015 में, ताकि इसे रोका जा सके, कम किया जा सके। सो फ्रेंड्स, ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है ना, इट वाज अ ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन द रिडक्शन ऑफ क्लाइमेट। और इसे कितनी कंट्रीज जो जो उस टाइम पे थी जिन्होंने इसे अटेंड किया था, तो 196 कंट्रीज ने उस टाइम पे इसे अटेंड किया था। ये जो एग्रीमेंट है 196 कंट्रीज ने अटेंड किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉप 21 या फिर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, कितनी कंट्रीज ने इसे साइन किया था और अटेंड भी कितनों ने किया था, तो 196 कंट्रीज ने इसे अटेंड किया था। फ्रेंड्स, उस टाइम पे ये कंडीशन रखी गई थी कि ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल बाइंडिंग तब कहलाएगा जब 55% कंट्रीज जो है इसे ज्वाइन करेंगी। और वो 55% कंट्रीज जो है ना, वो 55% ग्लोबल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेंगी, तभी ये कॉप जो है एग्रीमेंट आगे चलेगा। तो इसके लिए मिनिमम कंडीशन कितनी रखी गई थी, 55% कंट्रीज जो कि क्या करे, रिप्रेजेंट करे 55% क्लाइमेट ऑफ द ग्लोब, जो कि ग्लोबल क्लाइमेट 50% रिप्रेजेंट करे। तो ये कंडीशन रखी गई थी कि जो ज्वाइन करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ताकि 55% कंट्रीज एक तो वो अटेंड करें और 55% वो ग्लोबल क्लाइमेट को भी रिप्रेजेंट करें। सो फ्रेंड्स, द एग्रीमेंट विल बिकम लीगली बाइंडिंग if at least 55% countries will together represent at least 55% global greenhouse। तो ये कंडीशन रखी गई थी इसके लिए। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर यूपीएससी और एचएएस के मैं बात करूं तो वहां पे चार चार ऑप्शंस दे के रखे होते हैं, उनमें से या तो वो तीन गलत हो गए, एक सही होगा, या तीन सही स्टेटमेंट्स होंगी और एक गलत होगी। तो वो आपको वहां पे निकाल पता होना चाहिए, तभी ये चीजें मैं आपको लिख के बता रहा हूं। तो इसका आपको अच्छे से डीप चीजें जो है ये डीपली मालूम होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, कॉप 21 को जो है अडॉप्ट कब किया गया था, कॉप 21 को जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 12 दिसंबर 2015। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब इसे अडॉप्ट किया गया था। ये जो इनिशिएटिव लिया था, ये इनिशिएटिव जो लिया था यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं कि यूनाइटेड नेशन, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यूएनएफसीसी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो सी जो है ना, ये क्लाइमेट चेंज है, और इस सी का मतलब है कंजर्वेशन, और एफ स्टैंड फॉर फ्रेमवर्क। यूएन से आप समझ जाओगे कि ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कई बार पूछ लेते हैं कि UNFCCC स्टैंड्स फॉर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो COP21 है, ये कब फोर्स में आई, व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जो COP21 है, ये कब फोर्स में आई, तो ये आई थी 4 नवंबर 2016। 4 नवंबर 2016 को ये जो COP21 है, इट केम इनटू फोर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं आप बात करूं, यूनाइटेड नेशन ने जो है एक टारगेट रखा है कि ग्लोबल GHG, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, इसको कम करना है, ये जो क्लाइमेट को कम करना है 2030 तक। तो उनका जो टारगेट है वो कितना रखा गया है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया जा सकता है। तो ये है कि 50% GHG का रिडक्शन EU का टारगेट है। EU स्टैंड फॉर यूरोपियन यूनियन। बाय 2030, 2030 तक जो इनका टारगेट है वो है 50% ग्रीन हाउस गैसेस को इनकी रिडक्शन करना बाय 2030। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसने एस्टैब्लिश किया था ग्लोबल स्टॉक टेक, which revisit the national goal to update and enhance them every 5 years from beginning of 2023। तो फ्रेंड्स, ये था क्लाइमेट जो कि COP21 के बारे में। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये जो क्लाइमेट एम्बिशन 2020 के बारे में अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ, तो उसी में जो है ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट आता है। ये जो 2020 में एग्रीमेंट हुआ और इसके साथ इसका क्या लेना देना है, अब वो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 जो है, ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के चलते ही हुई है, इसी को लेकर के ये चली थी। तो ये क्वेश्चन अब करंट अफेयर में कैसे पूछे जा सकते हैं कि इसे जो एड्रेस किसने किया, ये जो 2020 में जो ये समिट हुई, इसे एड्रेस किसने करा, तो इसे जो एड्रेस करा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने करा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके साथ जो को होस्ट थे इस बार, वो कौन कौन सी कंट्रीज जो थी को होस्ट थी क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 की, तो ये थे UN, यूनाइटेड नेशन, UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। तो ये जो 3 कंट्रीज थी, ये को होस्ट थी जिन्होंने एड्रेस करा है इस बार क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को। इसके अलावा इसकी कुछ एक पार्टनर कंट्रीज भी थी। इसकी पार्टनर कंट्रीज कौन रही जो इस बार इस सबमिट में थी, तो पार्टनर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, इसमें एक तो इटली थी एंड सेकंड वन इज चाइना। ये 2 कंट्रीज जो थी पार्टनर थी इस बार के क्लाइमेट एम्बिशन सबमिट 2020 की। ये सबमिट जो हुई थी, ये फ्रेंड्स, इसका बेसिक यही था कि ये जो क्लाइमेट है इसे रिडक्शन करना है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि क्लाइमेट में इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्लाइमेट में जो है इंडिया का कौन सा इंडेक्स है, क्लाइमेट परफॉर्मिंग इंडेक्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो रैंक है वो 9th है। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे कोई नहीं है, 4th रैंक पे स्वीडन है। ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर में अलग से पूछा जा सकता है। 2 चीजें मैंने आपको बता दी। EU का टारगेट 2030 तक 50% GHG को कम करना है, और इंडिया का क्लाइमेट परफॉर्मिंग इंडेक्स में कौन सा रैंक है, तो 9th रैंक इंडिया का है, और ये जो 4th रैंक स्वीडन का है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक किसी भी कंट्री के पास नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो क्लाइमेट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है रिलीज कौन करता है, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ये जर्मन वॉचडॉग है जो ये रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज बता दी है कि इस क्लाइमेट समिट 2020 और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुआ था, इसमें जो भी चीजें हुई थी वो मैंने आपको बता दी है डिटेल में। एग्जामिनर इससे बाहर से कोई भी चीज आपसे नहीं पूछेगा, तो ये आप अच्छे से कर लें ताकि ये आपके मेंस के पेपर में भी काम आए, प्रीलिम्स में भी, आगे भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये RO और HAS के पेपर के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।